शुरुआत में हम देखते हैं ब्लैक रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड का महल। वहाँ पर वही कमांड उन्हें कहानी सुना रहा होता है कि जब हम टॉड विलेज में पहुंचे, वहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया और उनका लीडर अपने आप को टॉड किंग कह रहा था। मुझे उनकी हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैं भी उनकी तरफ बढ़ा और हम देखते हैं कि सामने बैठा सिटी लॉर्ड उसकी तरफ देखे जा रहा है। आगे वो कहता है कि लेकिन जब हम लोग लड़ रहे थे, कोई सेंग जी नाम का इंसान उनमें से बाहर आया, लेकिन उसकी बात को रोकते हुए वहाँ पर बैठा स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि क्या टॉड विलेज में हमेशा से इतने डाकू थे? और आगे कमांडर कहता है वहाँ पर कम से कम 200 लोग थे और उनमें से कुछ लोग अपने आप को ये वैन योंगचुन सिटी से बुला रहे थे। ये सारे वही नाम है जो चैंग ने उनको झूठ झूठ बोले थे और ये भी अब उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। आगे वो झुकते हुए कहता है कि मैंने अपने यंग मास्टर के फियांसे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और मेरे कारण वो लोग उन्हें उठाकर ले गए। प्लीज मुझे सजा दीजिए, मैं मरना डिजर्व करता हूँ। तो सिटी लॉर्ड कहता है ठीक है, मार दो इसको। और वो उस कमांडर को लेके जा रहे होते, वो कहता है सिटी लॉर्ड। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है, वो कहता है कि रुको। और हम देखते हैं कि वो सिटी लॉर्ड का बेटा होता है। वो कहता है कि पिताजी प्लीज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सिपाहियों को ले जाकर मिस सू को बचा लूंगा। तो सिटी लॉर्ड कहता है कि वो बस एक कुतिया है बेटे, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक नई ढूंढ लेंगे, उसके लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि पिताजी अगर मैं अपनी बीवी की भी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को मर्द कैसे बुलाऊंगा? प्लीज मुझे यहाँ से सिपाही ले जाकर उन पे हमला करने दीजिए। तो आगे सिटी लॉर्ड चाय पीते हुए कहता है ठीक है, तो तुम कितने सिपाहियों को यहाँ से ले जाना चाहोगे? उसका बेटा कहता है 2000। तो सिटी लॉर्ड जो चाय पी रहा होता है वो उसे थूक देता है। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर 2000 सोल्जर्स को यहाँ पर से ले जाने में बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत पड़ेगी और इतने सारे सप्लाईज को यहाँ पर से ले जाने के लिए आपको बहुत सारे घोड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सामने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 300 लुटेरे हैं, वापस सोच लीजिए, इतने सारे सिपाहियों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल जरूरत है, मैं उन्हें सिर्फ अपनी ताकत से ही डरा कर भगा देना चाहता हूँ। तो उसका पिता कहता है कि ब्लैक रॉक सिटी के पास सिर्फ 5000 सिपाही है, मैं तुम्हें 2000 सिपाही तो नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 1000। तो आगे वो लड़का बहुत सारे अलग अलग जैसे घोड़े वाले या तीर चलाने वाले और तलवार चलाने वाले सिपाहियों की मांग करता है और उन्हें प्लान बताने लगता है कि मैं किस तरह से आसानी से उन लोगों को हरा दूंगा। तो सिटी लॉर्ड भी सुन के कहता है कि जैसी मुझे मेरे बेटे से उम्मीद थी, तुम्हें लड़ाई में सिपाहियों को लीड करने का बहुत शौक है ना, ठीक है तो चलो इस बार तुम ट्राई कर लो। और आगे उस कमांडर से कहता है जाओ तुम अपनी इस गलतियों का प्रायश्चित मेरे बेटे को लड़ाई में ले जाकर करोगे। तो वो कमांडर कहता है कि दया दिखाने के लिए शुक्रिया सिटी लॉर्ड। आगे उन्होंने सोचा कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही लुटेरे हैं और अगर यंग मास्टर ने वो देखा वहाँ पर जाने के बाद, तो अभी वो मन में है ना, अभी उसका सिर कट जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसा सोच रहा है। आगे सिटी लॉर्ड कहता है स्ट्रेटेजिस्ट आखिर तुम्हें उस लड़के का प्लान कैसा लगता है? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि पहाड़ों पर घोड़े वाले सिपाही अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाए और हमें इतनी दूरी तय करनी है, तो आर्मर पहने हुए सिपाही भी ज्यादा सूट नहीं करेंगे इस सफर में, तो इन सभी सिपाहियों को यहाँ से ले जाने का फायदा ही क्या है? और लुटेरे हमला करने से ज्यादा खुद की रक्षा करने में ज्यादा ध्यान देंगे और उन पर इतने सारे नंबर से अटैक करना यूजलेस है, उसका प्लान पूरा बेकार है। और आपको भी ये तो पता ही होगा, तो आखिर आपने उसको ऐसे जाने क्यों दिया? तो सिटी लॉर्ड कहता है कि उसने एक आर्ट ऑफ वॉर में एक जनरल के बारे में पढ़ाई की और वो उसका काफी बड़ा फैन बन गया, लेकिन उसके स्किल्स। और आगे वो कहता है हमने पहले उस माउंटेन पर अटैक करके उनके एक बार लीडर को मार दिया है और वहाँ पर 300 भी डाकू पूरे नहीं होंगे, मैं कह सकता हूँ, तो 1000 सोल्जर्स के साथ तो वो हार ही नहीं सकता। और आगे वो कहता है वैसे भी इससे लड़ाई के अंदर सेना का निर्देश करना उसका सपना है, तो क्यों ना इस बार हम उसे मजे करने दे। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है ठीक है, तो सिटी लॉर्ड को अगर ये पता है तो अब मेरे दिमाग को थोड़ी शांति मिली। तो आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर अब सिपाहियों को ले जाने वाले, क्या आप उससे पूछना नहीं चाहते हो कि वो आखिर उन्हें कैसे लीड करेंगे? तो वो ब्लैक रॉक सिटी का लीडर कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो लड़कियों मेरे कमरे में चलते हैं वापस, और अब मैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं बस इन लड़कियों के साथ मजे करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो चला जाता है। और आगे वो कहता है कि स्ट्रेटेजिस्ट अगर तुम भी कभी इन्हें एक्सपीरियंस करोगे तो तुम इस दुनिया में और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाओगे। तो स्ट्रेटेजिस्ट चुपचाप और कुछ कह नहीं पाता है। आगे हम टॉड विलेज का एक कमरा देखते हैं जहाँ पर कि चैंग लड़की से सू से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम कह रही हो कि ब्लैक रॉक सिटी के पास कोई भी डिफेंड करने के लिए आर्मी नहीं है। और आगे वो कहता है कि डिफेंड करने के लिए ब्लैक रॉक सिटी के सिर्फ 20,000 लोग ही तो है और आखिर वो 5000 सोल्जर्स को खाना कैसे खिलाते होंगे? आगे वो कहता है कि लड़ाई के बारे में क्या, और आखिर उसको इतने सारे सिपाही कहाँ से मिले, और अगर लोग उस पर अटैक करेंगे तो 5000 सिपाही से खुद को बचाएगा कैसे? तो आगे वो सू कहती है सिपाही तो मिलिट्री हाउस होल्ड से और भी लिए जा सकते हैं, और अगर
ज्यादा बड़ा हमला हो तो आम लोगों को भी उस लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ता है। आगे वो कहती है, असल में तो सिटी लॉर्ड 500 सिपाहियों को और ट्रेन करना चाहते थे डिफेंड करने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे और बहुत ज्यादा खाना और पैसा भी। तो उन्होंने वो आइडिया रहने दिया स्ट्रेटेजिस्ट के कहने पे। तो चेंग कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट? तो सू कहती है, हाँ, वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ही अच्छा है और वो इस सिटी के अंदर हर चीज को संभाल रहा है। असलियत में उसी के कारण वो सिटी अभी तक टिकी हुई है। आगे चेंग वहां से खड़ा होता कहता है, कितना बेकार सिटी लॉर्ड है। तो सू कहती है, बेकार? तो क्या तुम्हें पता है कि एक अच्छा सिटी लॉर्ड कैसे बनते हैं? क्या तुम उससे ज्यादा अच्छे से सिटी को संभाल सकते हो? तो चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं। आगे सू कहती है, तुम लोग सिर्फ 4 ही लोग हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो कम से कम 200 सिपाही भेजेंगे। आगे चेंग कहता है, नहीं, हम 5 लोग हैं। वॉरियर लिन ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और अब मैं खुद की रक्षा 500 से भी ज्यादा सिपाहियों से कर सकता हूँ। आगे चेंग वॉरियर लिन के पास जाता है, कहता है कि तो तुम्हारा शरीर कैसा है? क्या तुम्हारे जख्म अब ठीक हो रहे? वॉरियर लिन कहता है कि विलेज मास्टर। चेंग कहता है कि हमारे सिद्धांतों के और सपनों के लिए। तो वॉरियर लिन भी कहता है कि हाँ, हमारे सपनों के लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।